वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा की सीरीज़ में कंटिन्यू में देखते हैं। ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो किस युद्ध में हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में। अब साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि प्लासी का युद्ध आखिर हुआ कब था। तो कब हुआ था? 1757 में हुआ था। याद रखना है, 1757 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो कौन था इनमें से? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, दूसरे का, लॉर्ड डलहौजी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी की बात की जा रही, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। धनवंतरी कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में चिकित्सक थे, यानी डॉक्टर थे। डॉक्टर को ही हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं, चिकित्सक को इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं। 4 नंबर देखते हैं। मौर्यकालीन भारत में इंडिका के लेखक कौन है? तो कौन थे? मेगास्थनीज थे। इसका ए सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। 5 नंबर देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। बी सही हो जाएगा इसका, 5 का। 6 नंबर देखते हैं। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? पंचतंत्र ये ऐसी पुस्तक है, ऐसी बुक है जिसके बारे में हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो विष्णु शर्मा इसके राइटर हो जाएंगे, यानी 20 सही हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। जजिया कर फिर से लगाने वाले शासक का नाम क्या? तो जजिया कर दोबारा लगाने वाले शासक का नाम औरंगजेब है। और साथ ही साथ औरंगजेब को याद रखना है कि औरंगजेब को जिंदा पीर की संज्ञा दी जाती है। किसकी? जिंदा पीर का नाम दिया जाता है। 8 नंबर देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे इसी सीरीज में। इसमें गारो व खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये पूर्वोत्तर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। सी सही हो जाएगा। 10 नंबर देखेंगे। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। इसका बी सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। 12 नंबर देखेंगे। तमिलनाडु का पूर्वी तट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। तमिलनाडु का पूर्व, ये साउथ का स्टेट है, ये दक्षिण में पड़ता है तमिलनाडु। 13 नंबर देखेंगे। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा अधिकांश वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम, पहला वाला सही हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे। विश्व का कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जाना जाता है। 15 नंबर देखेंगे। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है नीला ग्रह? ये तो सभी को पता होगा, पृथ्वी को जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राइन नदी को कहा जाता है। सी सही हो जाएगा, 16 का। 17 नंबर देखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, पहला वाला सही हो जाएगा। 17 का ए सही हो जाएगा। 18 नंबर देखेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? सही नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ब्लीच, जिसको तरल बोलते हैं। 19 का बी सही हो जाएगा। 20 पर प्रश्न देखते हैं कि पौधों का रसोई पर किसे कहा जाता है? पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पत्ती को कहा जाता है। ए सही हो जाएगा इसका, पत्ती। 21 नंबर देखते हैं। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो राज्यसभा में सभाओं की अध्यक्षता होती है वो कौन करता है? वाइस उप प्रेसिडेंट करता है, यानी उपराष्ट्रपति जी करते हैं इसकी अध्यक्षता। 22 नंबर देखते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ, जिसको रूस बोलते हैं, रशिया, रूस से लिया गया है। 23 नंबर देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950।
24 नंबर देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित था। 25 नंबर देखते हैं, संविधान का हृदय तथा आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। 25 का सी सही हो जाएगा। 26 नंबर में देखते हैं, संचार, बैंक सेवाएं आदि किस क्षेत्र के उदाहरण हैं? ये किस में आती हैं? तो ये सारी के सारे ये जो है इसमें तृतीयक क्षेत्र में आ जाती हैं। किसमें? तृतीयक में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू हुई थी। ए सही हो जाएगा। 28 नंबर देखेंगे, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया का अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? 1919। और ये 1919 की घटना भी बहुत ही जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर पंजाब में जो हुआ था, ये भी इसी डेट में 13 अप्रैल 1919 को ही घटना ये भी हुई थी। साथ ही साथ ये भी याद रखना है। 29 नंबर देखेंगे, योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग को प्रारंभ किया गया? तो नीति आयोग को प्रारंभ किया गया था। ए सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी फुल फॉर्म क्या शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरबीआई बोलते हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। और इसका बी सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।